हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक का टॉपिक। हमारा टॉपिक है आज का इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे पहले जो टॉपिक है ऑलरेडी डाल चुका हूँ। ये टॉपिक करने से पहले आप एक बार उन वीडियोस को जरूर देख लेना। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली होता क्या है, किसी चार्ज के चारों तरफ का वो रीजन जिसमें कोई दूसरा चार्ज क्या करेगा, वहां पे उसके वजह से लगने वाली फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, उसे कहते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यही होती है हमारी डेफिनेशन। इट इज अ रीजन अराउंड अ पॉइंट चार्ज और अ ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स। तो मान लेते हैं ये हमारे पास एक चार्ज है और इसके चारों तरफ का ये एक रीजन बना रहा है। ये जो रीजन है ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये रीजन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस रीजन में मैं किसी चार्ज को लेके आता हूँ, कोई स्मॉल सा चार्ज लेके आ रहा हूँ मैं यहाँ पे, पॉजिटिव Q। तो ये क्या करेगा, जैसे कि पता है कि ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसको बाहर की तरफ रिपेल कर देगा, इस पे बाहर की तरफ फोर्स लगेगी। वहीं अगर मैं एक दूसरा चार्ज लेके आऊँ -Q, तो ये क्या करेगा, इसको अंदर की तरफ फोर्स लगाएगा, इट मीन अट्रैक्ट करेगा इसको। तो यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी फील्ड में जैसे ही जिस भी पोलैरिटी का चार्ज आएगा, ये उसके अकॉर्डिंग, जो चार्ज की प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग ये फोर्स वहां पे अप्लाई कर देगा। ठीक है, तो ये तो होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे एक चार्ज रखा था पीछे, तो इस चार्ज में कोई दूसरा चार्ज, जो भी चार्ज हमारे पास, ये चार्ज मैंने यहाँ रखा, इसको कितनी तेजी से खींच रहा है या इसको कितनी फोर्स से रिपेल कर रहा है, वो कहलाती है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मींस स्ट्रेंथ। तो यहाँ से इसकी स्टेटमेंट बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। तो पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो अब मान लेते हैं इसको, अब टेस्ट चार्ज यहाँ पे क्वांटिटी टर्म्स आई है हमारी, टेस्ट चार्ज, राइट। तो जरा इसे एक्सप्लेन करते हैं डायग्रामेटिकली। तो ये मान लेते हैं ये एक चार्ज है यहाँ पे Q, जिसकी ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में ये एक छोटा सा चार्ज है यहाँ पे, ये है Q0, जिसको बोल दिया हमने टेस्ट चार्ज। इस टेस्ट चार्ज पर क्या कर रहा है, ये एक फोर्स लगा रहा है। तो ये जो फोर्स लग रही है इस टेस्ट चार्ज पे, यही कहलाती है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जैसे कि हमारी स्टेटमेंट क्या कहता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इक्वल्स टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड अपॉन में टेस्ट चार्ज। जो टेस्ट चार्ज होता है वो कैसा रहेगा, यहाँ पे बहुत छोटा। इट मीन्स E वेक्टर इक्वल्स टू F वेक्टर अपॉन में Q0 लिमिट Q0 टेंड्स टू 0। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट, बेसिक सा कॉन्सेप्ट। अब यहाँ से इसकी अगर SI यूनिट निकालें तो SI यूनिट क्या आएगी, चलिए देख लेते हैं। यह है फोर्स की होती है न्यूटन और चार्ज की होती है कूलम। तो ऐसा यूनिट बन गई न्यूटन पर कूलम। और अगर डायमेंशन निकालें इसकी, तो फोर्स की होती है MLT-2, नीचे चार्ज है, चार्ज की होती है AT। सॉल्व करेंगे ML-2 और ये इसका 1, तो ये हो जाएगा -3 और A-1। तो ये हो गया इसकी डायमेंशन फॉर्मूला, ये हो गया SI यूनिट, ये हो गया डायमेंशन फॉर्मूला, और ये बन गया इसका कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे एक टर्म आ रही है टेस्ट चार्ज, राइट। तो टेस्ट चार्ज होता क्या है, टेस्ट चार्ज हमारे पास जो होता है वो एक बहुत छोटा सा हम पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, जिसका काम क्या होता है, किसी दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करना। जिस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करते हैं उस चार्ज को कहते हैं हम सोर्स चार्ज, और जिसके हेल्प से टेस्ट कर रहे हैं या चेक कर रहे हैं उसे कहते हैं हम टेस्ट चार्ज। तो अगली टर्म्स हमारी वही है, सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज। तो सोर्स चार्ज कौन सा हो गया,
जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसी चार्ज को लेके आ रहे हैं, तो ये हो गया हमारा सोर्स चार्ज जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। और टेस्ट चार्ज हो गया Q0, जिसको इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आ रहे हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करने के लिए यूज कर रहे हैं, ये हो गया टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज हमें इसका कैसा लेना है, एक बहुत छोटा सा पॉजिटिव चार्ज, राइट, बहुत स्मॉल, बहुत ज्यादा स्मॉल पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो होगा हमारा टेस्ट चार्ज। क्लियर? तो ये तो हो गया हमारा टेस्ट चार्ज। अब बेसिकली हमें क्या करना है, ये तो हो गया इंट्रोडक्शन इस टॉपिक का। अब जो है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, वो तो बेसिक से फॉर्मूला हो गया स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। किसी पॉइंट चार्ज पे, मतलब पॉइंट चार्ज को हम लेके आएंगे, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे किसी डिस्टेंस पे। तो उसे जरा कैलकुलेट करते हैं। टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो ये रहा अपने पास एक पॉइंट चार्ज Q, जो कि हमारा सोर्स चार्ज, राइट। इसकी लाइन ज्वाइनिंग पे कहीं पॉइंट P पर हमने रख दिया टेस्ट चार्ज Q0, और इन दोनों का बीच का डिस्टेंस है R। तो ये पॉजिटिव है और ये तो छोटा सा पॉजिटिव, तो इस पे फोर्स लगेगी रिपल्सिव इस डायरेक्शन में, राइट। तो हमें इसी को कैलकुलेट करना है। अब अभी हमने कॉन्सेप्ट बनाया था E = F अपॉन में Q। तो हमें दो चीज चाहिए, एक तो चाहिए F और अपॉन में Q। Q मीन्स Q0, जिससे हम टेस्ट कर रहे हैं। तो पहले हम निकालेंगे या फोर्स। ये एक चार्ज है और ये एक चार्ज है, ये इसको रिपेल कर रहा है, इन दोनों के बीच में एक फोर्स लग रही है, और उस फोर्स को हम कैलकुलेट करेंगे कूलम्ब्स लॉ की हेल्प से। तो कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है हमारा, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ कहता है F = 1/4 pi epsilon0 प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस और डिस्टेंस का स्क्वायर। अगर इसको वेक्टर की टर्म में लेते हैं तो हमें यहाँ पे इसकी डायरेक्शन बतानी पड़ेगी, और इसकी डायरेक्शन है अलोंग द डिस्टेंस r, यानी डिस्टेंस r के अक्रॉस। तो हमने ये r यूनिट वेक्टर लगा दिया, राइट। चलिए, ये तो हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, वो होती है E वेक्टर = F वेक्टर अपॉन में Q0। F वेक्टर की वैल्यू यहाँ से रख देते हैं। तो E वेक्टर = 1/4 pi epsilon0 Q0 r²। इसकी वैल्यू है, नीचे आ गया टेस्ट चार्ज और इंटू r। टेस्ट चार्ज से टेस्ट चार्ज कैंसिल, तो E का फॉर्मूला आ गया 1/4 pi epsilon0 Q अपॉन r² इंटू r², राइट। तो ये आ गया हमारा E का फॉर्मूला। फिर अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो हम ये यूनिट वेक्टर हटा देंगे, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड देखते हैं तो E = आ गया 1/4 pi epsilon0 Q by r², राइट। तो ये बन गया हमारा E का फॉर्मूला। अब अपने को क्या करना है, हमें बनाना है, यानी E जो है वो डिपेंड कर रहा है इनवर्सली डिस्टेंस के स्क्वायर के। यहाँ से क्या पता चल रहा है, E जो है डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली डिपेंड करता है, इनवर्सली, ठीक है, इनवर्सली डिपेंड करता है। इससे क्या होगा, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होती जाएगी। अब इसका अगर ग्राफ बनाए तो इसका ग्राफ ऑलरेडी कई बार बना चुके हैं आप कई क्लासेस में। R और E के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा कुछ ऐसे, राइट। तो ये इसका ग्राफ हो गया। तो एक बार जरा इसको नोट कर लेंगे। चलिए, अब हमें क्या करना है, टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज या ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है बहुत कई पॉइंट चार्ज की हेल्प से, राइट। जैसे कि हमने पीछे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा था, सेम वैसे ही है ये टॉपिक एग्जैक्टली, बस इसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया है। ये बना दिया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। क्लियर? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन। तो पहला चार्ज अपना रखा हुआ है, ये मान लेते हैं यहाँ कहीं फर्स्ट चार्ज रखा है हमारा Q1 R1 वेक्टर की दूरी पर, इसका पोजीशन वेक्टर है R1। सेम हमने यहाँ ले लिया ओरिजिन से कोई दूसरा वेक्टर Q2 R2 पोजीशन वेक्टर, राइट। और पॉइंट P एक रेंडमली पॉइंट ले लेते हैं हम। ये ले लिया पॉइंट P, जहाँ रख दिया हमने एक टेस्ट चार्ज। ये ले लिया हमने टेस्ट चार्ज R वेक्टर पे पॉइंट P पर, ठीक है। यहाँ रख दिया हमने टेस्ट चार्ज। अब ये क्या करेगा, अब ध्यान से अगर देखें, ये पॉजिटिव चार्ज है, टेस्ट चार्ज ऑलरेडी बहुत छोटा सा पॉजिटिव, इससे तो बहुत छोटा होगा, तो ये इसको रिपेल करेगा कुछ इस डायरेक्शन में। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई ये E1, राइट। और सेम ये इसको रिपेल करेगा यहाँ से, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई ये। E2, राइट। ये हो गई E1 और E2। इसको हम मान लेते हैं 1 से लेके P तक का डिस्टेंस R1P, और ये ले लिया हमने R2P एज इट इज, राइट। चलिए अब इन दोनों का बीच का रिजल्टेंट बना लेते हैं। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, इन दोनों के बीच का जो रिजल्टेंट होगा कहीं बीच में बनेगा। ये ले लिया हमने इनका रिजल्टेंट वेक्टर, जो कि है ई नेट। तो यही हमें कैलकुलेट करना है, राइट। अब हमें पता है सबसे पहले हमें क्या क्या चीज चाहिए। यहाँ पे अपने को यहाँ पे क्या क्या निकालना होगा, यहाँ अपने को चाहिए पहले फोर्स निकाल लेते हैं कूलम्ब्स लॉ से, फिर एक की इलेक्ट्रिक फील्ड, एक की जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी सिमिलरली सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे निकल जाएगी, और यहाँ पे अपना अप्लाई हो जाएगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो हम पहले कूलम्ब्स लॉ लगाते हैं। अब कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, हम निकाल रहे हैं फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। तो ये हो जाएगा F1 वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन R स्क्वायर। और अगर इसकी डायरेक्शन देखें तो डायरेक्शन हो गई इसकी R1P। तो ये डायरेक्शन है इसकी। तो अब इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी, E1 इक्वल्स टू हो जाएगा फोर्स अपॉन में टेस्ट चार्ज, तो Q0 से Q0 कैंसिल, E1 आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस है R1P का स्क्वायर इंटू R1P यूनिट वेक्टर, सॉरी यूनिट वेक्टर लगेगा। तो ये आ गया E1। अब जैसे E1 आया सिमिलरली E2 आ जाएगा और En आ जाएगा। E2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज Q2 अपॉन में डिस्टेंस है R2P, ये रहा, और यूनिट वेक्टर भी R2P। ऐसे हम निकाल लेंगे En वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn RnP का स्क्वायर और RnP का यूनिट वेक्टर है। तो ये तो हो गया हमारा, हमने निकालनी है n चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सारे के सारे क्या हो रही है, ऐड हो रही है, तो यहाँ लगा देते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, राइट।
तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि जो ई नेट है इक्वल्स टू होगा E1 प्लस E2 प्लस डॉट 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 EN। चलिए अब इन सबको ऐड कर देते हैं। वैल्यू है इसकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1P का स्क्वायर और R1P कैप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन में R2P का स्क्वायर और R2P कैप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn अपॉन में QnP का स्क्वायर और QnP कैप। चलो कॉमन ले लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यह आ गया Q1 R1P स्क्वायर और R1P कैप प्लस Q2 R2P स्क्वायर R2P कैप प्लस Qn RnP स्क्वायर और सॉरी ये भी Rn होगा, ठीक कर देते हैं, गलती से Q1 लिख दिया, RnP स्क्वायर और RnP कैप। अब यहाँ पे देखिए Q1 प्लस Q2 प्लस डॉट डॉट Qn, ऐसे नीचे R1P प्लस R2P R3P प्लस में चल रहा है, ऊपर भी ऐसे चल रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? समेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको लिख सकता हूँ मैं QI RIP कैप और RIP का स्क्वायर। I कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 से लेके n तक, तो ये आ गया हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? अब इसको ज़्यादा ज़्यादा क्या कर सकते हैं? हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ई नेट इक्वल्स टू, पहले हम यूनिट वेक्टर को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद पोजीशन वेक्टर को सॉल्व करेंगे। आई की वैल्यू 1 से लेके n तक QI, ये हो जाएगा, यूनिट वेक्टर होता है गिवन वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर। यहाँ RIP ऑलरेडी था स्क्वायर और ये हो गया क्यूब, तो इसको यहाँ कर देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन I की वैल्यू 1 से n तक QI RIP का क्यूब और RIP कैप, राइट। एक ये बन गया ई नेट। अब कर देते हैं पोजीशन वेक्टर को सॉल्व, ये क्या हो जाएगा? ई नेट इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट I की वैल्यू 1 से लेके n तक QI, इसको लिख सकते हैं हम RI माइनस RP और इसको लिख सकते हैं हम RI माइनस RP मैग्नीट्यूड का क्यूब, क्योंकि यहाँ वेक्टर नहीं है, यहाँ मैग्नीट्यूड है, इसलिए इसको पहले वेक्टर की टर्म में करके फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया। तो बेसिकली ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज पे, राइट। तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है थ्योरेटिकली तो हो गया है। अब हम कर लेते हैं कुछ इसके ऊपर क्वेश्चन, जिससे ये टॉपिक थोड़ा सा और एक्सप्लेन अच्छे से हो जाएगा। क्लियर? तो एक बार सर इसको नोट कर लीजिए। हो गया? चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है, 2 पॉइंट चार्ज है, प्लस 8Q एंड माइनस 2Q दोनों को रखा गया है x = 0 से लेके x = L तक। हमें वो पॉइंट बताना है x एक्सिस पे जिसपे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है इन दो चार्जेस की वजह से, राइट। तो ये मान लेते हैं हम x एक्सिस, ये है जब x = 0 है और ये लोकेशन है x = L। इट मीन्स इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है L। यहाँ पे जो चार्ज है वो है प्लस 8Q और यहाँ पे जो चार्ज है वो है माइनस 2Q। हम रैंडमली कोई पॉइंट P लेट कर लेते हैं x डिस्टेंस से,
अगर ये मान लेते कि यहाँ से x डिस्टेंस पे वो p है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, अगर ये p है तो ये डिस्टेंस कितना बच गया l माइनस x। अब क्वेश्चन में गिवन है, ये गिवन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट p इज, ये अपने को गिवन है, इसका मतलब E1 प्लस E2 इक्वल्स टू 0, ये 0 है। इस पे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 8q अपॉन में डिस्टेंस है x का स्क्वायर, इसकी वजह से आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -2q अपॉन में l माइनस x का, और 0 इक्वल में है ये माइनस वाली टर्म को उधर लेके जाऊंगा तो हो जाएगा प्लस में, तो ये बच गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 8q अपॉन में x स्क्वायर, इस तरफ चला गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q अपॉन में l माइनस x का होल स्क्वायर, राइट। तो देखिए इससे ये कैंसिल आउट, q से q गया, इससे ये 4 पे गया, राइट। ये आ गया अपने पास 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर और इक्वल्स टू 1 अपॉन में l माइनस एक्स का, इसका स्क्वायर इधर लेके जाएंगे तो ये क्या जाएगा 2/x इक्वल्स टू 1 अपॉन l माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2l माइनस 2x इक्वल्स टू x, x वाली टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं और l को एक तरफ, तो ये हो जाएगा ये 2l इक्वल्स टू x प्लस 2x, ये हो गया 3x, 3x बराबर 2l, तो x की वैल्यू आ गई 2l/3। तो इस लोकेशन पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी 0 होगी, यानी x की वैल्यू जो है वो होगी 2x और 2l/3। तो एक बार जरा इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 पॉइंट चार्जेस प्लस q and -2q are placed at the vertices B and C of an equilateral triangle ABC of side A. Obtain the expression for first the magnitude, the direction of resultant electric field at the vertex A due to these two charges. क्या कह रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड A है, उसके दो वर्टेक्स B और C पे +q -2q चार्ज रख दिया है। ए पे इन दोनों की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है उसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है और इसकी डायरेक्शन भी निकालनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं इक्विलेटरल, ये ले लिया एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी और सी। बी पे रखा हुआ है +q और यहाँ रखा है -2q, साइड है इसकी ए, राइट। एंगल है 60, तो ये भी हो गया 60। अब ए पे निकालना है, इसका मतलब ए पे रखा है टेस्ट चार्ज। अगर ए पे टेस्ट चार्ज है, ये +q चार्ज है, तो ये इसको क्या कर देगा, ये इसको करेगा रिपेल, राइट। इसने कर दिया इसको रिपेल इस डायरेक्शन में, ये कर दिया इसने रिपेल, तो इसको रिपेल करा तो इस डायरेक्शन में लगा दी इलेक्ट्रिक फील्ड E1, राइट। ये -2q चार्ज है, यहाँ पे जो टेस्ट चार्ज होगा ये इसको, ये चार्ज क्या करेगा उसको, ये करेगा इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट। E1 आ गया, E2 आ गया। अब रिजल्टेंट क्या आएगा, कहीं इन दोनों के बीच में आ गया E नेट या E बोल सकते हैं, क्लियर। ये 60 है तो ये एंगल कितना हुआ 120। चलो दो वेक्टर के बीच है, और ये डायरेक्शन निकाल लेंगे हम बीटा की हेल्प से, क्योंकि हमें सेकंड पार्ट में डायरेक्शन बोला हुआ है। तो बेसिकली हमारे पास E1 आ गया, E2 आ गया। तो सबसे पहले E1 E2 निकालना, फिर E नेट का यानी पैरेललोग्राम लो यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे तो हमारा E नेट निकल जाएगा। तो E1 क्या होगा, E1 इसकी मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम, पहले मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, मैग्नीट्यूड फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो E1 क्या होगा 1/4 पाई, इट मीन्स K, चार्ज क्या है Q, डिस्टेंस का स्क्वायर, ये आ गया E1, राइट। अगर डायरेक्शन देखें तो यहाँ वेक्टर लगा देंगे अलोंग BA, B से A इसकी डायरेक्शन हो गई। वहीं E2 आ गया अपने पास,
के 2q बाय ए स्क्वायर और उसकी डायरेक्शन आ गई अलोंग AC। अब ध्यान से देखिए के क्यू बाई ए स्क्वायर, के क्यू बाई ए स्क्वायर, एक 2 एक्स्ट्रा है तो इसको लिख सकते हैं 2e1। ये वेक्टर की बात है, मैग्नीट्यूड आ जाएगा e2 बराबर 2e1, क्योंकि मैग्नीट्यूड निकालना है तो वेक्टर की जरूरत है नहीं हमें, राइट। e1 आ गया के क्यू बाई ए स्क्वायर, e2 आ गया 2k क्यू बाई ए स्क्वायर, तो e2 को डायरेक्ट लिख सकते हैं 2e1। अब लगा देते हैं पैरेललोग्राम लोग। क्या कहता है वो बोलता है कि ई नेट जो है वो बराबर होता है अंडर रूट e1 स्क्वायर प्लस e2 स्क्वायर प्लस 2e1 e2 और cos थीटा। थीटा अपना यहाँ पे आ चुका है 120, इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। e1 को e1 रख दिया, e2 को रख दिया मैंने 2e1 को एज इट इज e1, e2 फिर रख दिया 2e1 और cos 120। चलिए e1 का स्क्वायर एज इट इज 2e1 का स्क्वायर आ गया 4e1 स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 4e1 स्क्वायर और cos 120 होता है -1/2। ये इससे कैंसिल होके बचा 2। तो देखिए e1 स्क्वायर प्लस 4e1 हो गया 5 माइनस 2 ये आ गया 3, तो 3e1 स्क्वायर रूट में e1 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो e1 रूट 3। अब e1 की वैल्यू पुट कर देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, e1 की वैल्यू यहाँ निकाली थी q बाई ए स्क्वायर रूट 3 का एक्स्ट्रा बच गया, तो ये आ गया अपना ई नेट। ये तो आ गया मैग्नीट्यूड। अब निकालेंगे हम लोग डायरेक्शन। अब डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं, तो डायरेक्शन के लिए अपने पास कॉन्सेप्ट होता है सेकंड पार्ट, tan बीटा इक्वल्स टू क्या हो गया e1 sin थीटा अपॉन में e2 प्लस e1 b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos e1 cos 120, राइट। तो ये हो गया e1 की वैल्यू अपने पास क्या थी के क्यू बाई ए स्क्वायर, साइन 120 होता है √3/2, राइट। अभी इसकी वैल्यू ही नहीं रखते हैं, इजी हो जाएगा, e1 की वैल्यू रख देंगे e1, e2 हो गया 2e1 प्लस e1 cos 120 हो गया -1/2। चलिए ये हो गया, ऊपर आ गया √e1 इंटू √3/2, नीचे सॉल्व कर देते हैं। माइनस ये हो गया 4 माइनस 1, तो ये हो गया 3e1/2, तो ये 2 से 2 तो खत्म हो जाएगा, e1 से e1 कैंसिल, ये आ गया √3/3। इसको कर देते हैं √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये 3 इससे कट जाएगा, यहाँ बच गया 1/3, ये आ गया 1/√3 tan बीटा, और 1/√3 वैल्यू होती है 30 डिग्री, तो बीटा आ गया 30 डिग्री। तो ये आ गई हमारी डायरेक्शन। इट मीन्स पहले इसको एक बार नोट कर लीजिए, डायरेक्शन कितनी होगी, ये पूरा 120 का है, तो ये एंगल बन रहा होगा 90 और ये बन रहा होगा 30 डिग्री, तो 30 डिग्री पे ये बनेगा, ये 30 हो गया 60, तो इसके पैरेलल ही आ जाएगा इधर से, क्लियर। तो ये हो गया हमारा एक और क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कुछ ये, एक पार्टिकल है जिसका मास है 10⁻³ kg और उसका चार्ज है 5 माइक्रोकूलम, उसको फेंका गया है 20 मीटर पर सेकंड स्पीड से अगेंस्ट अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट फेंकेगा जिसकी स्ट्रेंथ भी हमें गिवन है, तो कितना डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा रेस्ट में आने से पहले। तो जैसे जैसे क्वेश्चन दिया है उसके फ्लो के हिसाब से चलते हैं। एक पार्टिकल है जिसका मास है 10⁻³ kg और उसके ऊपर चार्ज है 5 माइक्रोकूलम, जो कि हो जाएगा 5 × 10⁻⁶ कूलम, राइट।
उसको फेंका गया है किसी स्पीड u 20 मीटर पर सेकेंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, जिसकी वैल्यू है 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। हमें डिस्टेंस निकालना है रेस्ट पे आने से पहले, तो इट मीन्स फाइनल वेलोसिटी 0। अब देखिए वेलोसिटी हमारे पास दे रखी है, वेलोसिटी की हेल्प से अगर ये डेटा देखा जाए तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला जो कॉन्सेप्ट है अपने पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है यहाँ। लेकिन उससे पहले हमें निकालना पड़ेगा ये एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन निकालने के लिए सबसे इजी होता है हमारा फोर्स अपॉन में मास। अब यहाँ पे हमें मास गिवन है, फोर्स गिवन नहीं है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे फोर्स इक्वल टू होता है QE, राइट। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में किस चार्ज को फेंकते हैं तो फोर्स इक्वल टू QE। ये कहाँ से आया, ये आया E इक्वल टू F/Q से, राइट। तो फोर्स इक्वल टू QE, चलिए निकालते हैं। और भी कैसे करा अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो माइनस हो जाएगा, चलिए वो हम ऊपर लगा लेंगे। एक्सेलरेशन इक्वल टू हो जाएगा QE, तो Q कितना है अपने पास 5 × 10⁻⁻6, E है 2 × 10⁵, तो ये कितना आ गया 2 × 5 = 10 -6, ये आ गया फिर से -1, राइट। -6 + 5 ये से कैंसिल, तो ये आ गया 1 न्यूटन, राइट। तो फोर्स आ गई हमारे पास 1 न्यूटन, फोर्स 1 न्यूटन आ गई। तो अब हम निकाल लेते हैं एक्सेलरेशन इक्वल्स टू F/m, नेगेटिव, क्योंकि अगेंस्ट बोल रहा है तो F कितना है 1, और ये वैल्यू है 10⁻³ चलिए एक्सेलरेशन हो गया। अब इस कॉन्सेप्ट में इसको लगाते हैं, अप्लाई करते हैं। कॉन्सेप्ट कर रहा है v² - u² = 2as। v कितना है 0, u दे रखा है 20 का स्क्वायर, 2 ये दे रखा है -10⁻³ और s निकालना है। इसको चलेगा माइनस से माइनस कैंसिल, 400 अपॉन में 2 × 10⁻³ को लिख दिया हमने, 1000 1 2 कैंसिल, 2 डिवाइड किया, डिस्टेंस आ गया 0.2। इतने डिस्टेंस पे क्या करेगा ये जाके रुक जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन, एक बार जरा इसको एक बार नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, इस पर काफी कॉन्सेप्ट लगेगा हमारा। क्वेश्चन है कि ABCD एक स्क्वायर है जिसकी साइड 5 मीटर है, चार्जेस दे रखे हैं +50 कूलम, -50 कूलम, +50 कूलम, इनको रखा गया A, C और D पर। हमें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है B पर, राइट। तो इसके लिए पहले एक स्क्वायर बना लेते तभी जाके मजा आएगा क्वेश्चन करने में। तो ये आ गया अपने पास एक स्क्वायर, राइट। तो इसकी नेमिंग कर लेते हैं A, B, C, D। A पे चार्ज है +50 कूलम, इस पे है -50 कूलम, और इस पे है +50 कूलम। B पे निकाला है, इट मीन्स B पे रखा है टेस्ट चार्ज। चलिए तो ये क्या करेगा, ये जो चार्ज है +50, ये इस B पे जो टेस्ट चार्ज रखा होगा उसको क्या कर देगा, ये करेगा इसको रिपेल। तो इसको हमने मान लिया E1, राइट। वेक्टर देना वेक्टर दे दीजिए, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। E1 आ गया अपने पास। ये इसको क्या करेगा, ये -50 है, ये इसको करेगा अट्रैक्ट, E2। अब रह गया यहाँ तीसरा जो कि है डायगोनली अप्लाई हो रहा है। ये क्या करेगा, इसको यहाँ से, ये इसको कर देगा यहाँ से ऐसे रिपेल। E3, राइट। तो ये एंगल हो गया 45, ये भी हो गया 45। अब बोल रहा है कि B पे निकालना है। अब B पे ना दो कंडीशन आ गई, एक तो x एक्सिस के लूँ और y एक्सिस के लूँगा। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इससे कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे। अब कंपोनेंट निकालने से पहले हम E1, E2 और E3 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो E1 क्या होगा, अगर E1 की बात करूँ तो फॉर्मूला होता है K, चार्ज है 50 और अपॉन में डिस्टेंस है 5 मीटर दे रखा है,
5 का स्क्वायर इट मीन्स 25, 50k और अपॉन में 25, ये आ गया 2k। डायरेक्शन की बात करूं तो डायरेक्शन होगी अलोंग ए बी। सिमिलरली E2 भी सेम आएगा क्योंकि -50 है बट डायरेक्शन इसकी नीचे की तरफ आ जाएगी। तो E2 आ गया हमारा, ये भी आ जाएगा 2k क्योंकि ये भी 50 चार्ज था, ये भी 50 है और डायरेक्शन जो है वो आगे अलोंग BC। राइट, हो गए। अब बात करते हैं हम इसकी, यानी BD यानी डायगोनल करो। ये 5 है, ये 5 है, तो 5 का स्क्वायर BD क्या आएगा? BD निकाल लेते हैं हम यहाँ पे। BD इक्वल्स टू आ गया 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इसका रूट, इट मीन्स 5√2। चलिए ये हो गया E3। डायरेक्शन अभी लिख लेंगे। K चार्ज है 50, डिस्टेंस है 5√2 का स्क्वायर, तो 50 के 5 का स्क्वायर आ गया 25 रूट का 2, ये इससे कैंसिल, तो ये आ गया K। E3 आ गया ओनली K और डायरेक्शन है D से B की तरफ अलोंग DB। चलिए तीनों फोर्स निकल गई। अब अपने को नेट निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? एक्स एक्सिस की सारी फोर्सेस निकालनी पड़ेगी और वाई एक्सिस की सारी फोर्सेस, सॉरी एक्स एक्सिस सारी इलेक्ट्रिक फील्ड और वाई एक्सिस पे जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है सारी निकालनी पड़ेगी। तो पहले इसको रिजोल्व कर लेते हैं। ये तो ऑलरेडी है, इसका तो वाई की तरफ कोई कंपोनेंट ही नहीं, जीरो है E1 का, तो ये तो एक्स एक्सिस के अलोंग अप्लाई हो रही है। इसका ये वाई एक्सिस के अलोंग है तो इसका एक्स एक्सिस के अलोंग जीरो कंपोनेंट हो गया। राइट, अब बात आ जाती है किसकी? इसकी E3 को एंगल के साथ वाला हो गया E3 cos 45 और इसके 90 डिग्री हो गया E3 sin 45। तो ये हो गया। तो हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के अक्रॉस यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। राइट, इसका तो ये वाई एक्सिस का लॉन्ग है, इसका एक्स एक्सिस पे कोई कंपोनेंट है, ये एक्स एक्सिस का लॉन्ग है तो इसका वाई क्या, तो हम पहले निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस, तो इसको हमने मान लिया EX। एक्स एक्सिस का लॉन्ग E1 है, E2 0 है और E3 है, E3 cos 45, E3 cos 45। E1 की वैल्यू क्या है? E1 की वैल्यू अपने पास 2k, E3 की वैल्यू हमने लिख दिया k, ये रही, cos 45 होता है 1/√2, तो k कॉमन ले लेते हैं, क्वेश्चन आ गई 2 + 1/√2। ये एक सिचुएशन आ गई हमारी EX। अब हमें सिमिलरली निकालना है EY, तो इसमें हो जाएगा E2, E1 तो हो गया 0, E2 और ये हो गया E3। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले एक बार इसको नोट कर लीजिए। राइट, तो अब क्या निकालना है? अलोंग वाई एक्सिस क्या कह रहा है? EY जो है वो कैसे निकलेगा? E1 हो गया 0, E2 और माइनस E3 sin 45, ये 0 हो गया। E2 की वैल्यू है 2k, इसकी वैल्यू है k, sin 45 हो गया 1/√2, k कॉमन ले लेते हैं, ये आ गया 2 - 1/√2, EY आ गया और EX आ गया। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी? ये आ गया E मान लो या E नेट मान लेते हैं, इक्वल्स टू EX का स्क्वायर प्लस 2AB cos 90, यहाँ पे 90 लगेगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और cos 90 0 होता है, तो उसके लिए डायरेक्ट ये रूल अप्लाई हो जाता है। इसको सॉल्व कर देते हैं। क्या था इक्वेशन? अंडर रूट k इंटू 2 + 1/√2 का स्क्वायर। राइट, वहीं k अंदर चला जाएगा दोनों के पास। चलो इसको सॉल्व कर देंगे।
और प्लस के इंटू 2 माइनस 1/√2 का स्क्वायर। चलो इसको अप्लाई कर देते हैं। ए स्क्वायर, एक ये तो बाहर रहने देते हैं, 2 का स्क्वायर 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1/√2 हो गया 1/2 प्लस 2ab, 2 2 जा 4, 4/√2 प्लस के एज इट इज ए स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर 1/√2 माइनस 2ab, तो 4√2 और ये आ गया रूट। के को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ गया 4k प्लस k/2 माइनस 4k/√2। सेम इधर आ गया 4k प्लस k/2 प्लस ये प्लस था वो माइनस था, माइनस 4k/√2। इससे ये कैंसिल, अभी ये चल रहा है 4 और 4 हो गया 8, हाफ और हाफ हो गया 1, 8 प्लस 9, ये आ गया 9k, वो भी रूट में, इसका आ गया रूट और स्क्वायर भी होगा, इसका स्क्वायर यहाँ पे इसका स्क्वायर कर दिया तो ये सबके साथ स्क्वायर लग जाएगा, तो ये आ गया 9k स्क्वायर, के स्क्वायर का आ गया के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹, मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 इंटू 10⁹, तो ये ई नेट आ गया, तो ये आ गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डायरेक्शन कैसे निकलेगी, वही tan का फॉर्मूला, 90 डिग्री वाले पे क्या लग जाता है, EY अपॉन में EX, PY कितना आया था K 2 माइनस 1/√2 और ये आया था K 2 प्लस 1/√2, K से K का हो जाएगा, √2 की वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू आएगी 0.4776, tan बीटा तो बीटा आ गया, tan इनवर्स 0.4776, तो ये आ गई हमारी डायरेक्शन, राइट, वो आ गया मैग्नीट्यूड और ये आ गई हमारी डायरेक्शन। एक बार इसको जरा नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 चार्जेस प्लस q माइनस q एंड माइनस q आर प्लेस्ड रिस्पेक्टिवली एट द 4 कॉर्नर्स a b c एंड d ऑफ a स्क्वायर ऑफ साइड a, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। एक स्क्वायर के चारों साइड्स पे, चारों वर्टिसेस पे ये चार्जेस रखे हुए हैं और उसके सेंटर पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अगेन स्क्वायर वाला क्वेश्चन, स्क्वायर बना लेते हैं, चलिए A B C और D, तो इसका पहले डायगोनल्स बना लेते हैं क्योंकि सेंटर पे निकालना है, तो पहले इसका सेंटर निकाल लेते हैं। ये आ गया डायगोनल और ये आ गया दूसरा डायगोनल, तो ये आ गया इसका सेंटर, राइट। सेंटर को नाम नहीं दिया था, इसको ई नाम देते हैं। अब यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, तो इसके पास है प्लस क्यू, यहाँ है प्लस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू। अब ये प्लस क्यू यहाँ पे जो टेस्ट चार्ज होगा उसको क्या कर देगा, रिपेल कर देगा, तो यहाँ लग जाएगा ई ए, राइट। और ये प्लस क्यू क्या करेगा, इसको यहाँ रिपेल कर देगा ई बी, क्लियर, यही होगा। अब इस सी पे है माइनस क्यू चार्ज, तो ये क्या करेगा, इसको यहाँ पे करेगा, इसको अट्रैक्ट ई सी, और यहाँ पे ये डी है, ये क्या करेगा, इसको ये करेगा, इसको अट्रैक्ट ई डी, राइट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी यहाँ पे आ गई। अब अपने को क्या निकालना है, सिर्फ अपने को निकालना है यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज, और ये वाली क्या होगी, दोनों ऐड हो रही है, इधर दोनों ऐड हो रही है, लेकिन उससे पहले हम निकाल लेते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, मींस ई ए ई बी और ये सारी चीज़ें हम निकाल लेते हैं। और उससे पहले हमें चाहिए यहाँ पे डिस्टेंस, ये साइड हमें ए दे रखा है, तो ये कितना आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पे डायगोनल की बात करूँ तो ये जो बी डी है ये कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इट मीन्स 2a स्क्वायर, इट मीन्स a√2, ये तो आ गया बी डी। लेकिन अब जो डिस्टेंस है वो हो गया हमारा हाफ, ठीक है, तो इसको क्या कर देंगे, यानी डिस्टेंस हम जो है r हम मान रहे हैं, वो क्या हो जाएगा a√2/2, इसको √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड कर दिया,
√2 से कैंसिल, तो आ गया a/√2 आ गया ये। अब ये निकाल लेते हैं हम, डायरेक्शन चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो मर्जी हमारी। ये अगर निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए EA चार्ज क्या था ये पे, Q डिस्टेंस क्या है R का स्क्वायर, R कितना है a/√2 का स्क्वायर, कितना आ गया ये, इसको सॉल्व करेंगे EA √2 पर जाएगा स्क्वायर होके तो 2kq/a², राइट। EA निकल गया, ऐसे हमारा EB निकल जाएगा और ऐसे हमारा ये बाकी सारी फोर्सेस भी निकल जाएंगी, क्योंकि सब पे चार्ज क्या सेम है, बस पोलैरिटी का फर्क है। इट मींस हमारा जो EA है वो EB के बराबर है और वही EC के बराबर है और ये वही ED के बराबर है, वो आ रहा है 2kq/a² के बराबर, राइट। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, ये जो है हमारा, ये जो दो इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायरेक्शन में निकल रही है EA और EC, तो इसको मान लेते हैं क्या, रिजल्टेंट ऑफ EA एंड EC इज इवन मान लिया। तो इवन क्या कर रहा है, EA प्लस EC, EA कितना है 2kq/a² प्लस 2kq/a², तो ये आ गया 4kq/a², राइट। सेम ऐसा आ गया, इन दोनों को मान लेते हैं, इन दोनों का E2, ये भी कितना जाएगा 4kq/a², जो कि किसके बराबर है EB प्लस ED के। अब यहाँ से एक बार इसको देख लीजिए, मेरे पास साइड हो जाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। चलिए अब क्या कह रहा है, ये दो फोर्सेस जो हमारी E1 और E2 बन रही है वो कुछ इस टाइप से बन रही है, देखा जाए तो ये कुछ ऐसे बन रही है, एक ऐसे और एक ऐसे। इट मींस यहाँ तो आ रहा है E1 और यहाँ आ रहा है E2, तो रिजल्टेंट कहाँ बन गया हमारा E, राइट। ये आ गया हमारा E। अब आ रहा है इनके बीच में एंगल अगर देखा जाए तो डायग्राम एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, ये जो एंगल होता है ये होता है 90, तो दोनों के बीच में आ गया 90, और 90 के लिए हमें कॉन्सेप्ट पता है, क्या होता है, सिंपल सा, E = E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर लगा लो, 4kq/a², ये हो गया 4kq/a², और इसका ये आ गया, क्लियर, ये आ गया। अब इसको जरा सॉल्व करें, 4 का स्क्वायर हो गया 16, उधर 4 का स्क्वायर हो गया 16, k का स्क्वायर हो गया k², 16k²a² में a⁴ प्लस 16k²a² में a⁴, ये आ गया 32, ये रूट। k²q² a⁴, राइट, और 32 का रूट होता है 4√2, क्योंकि 32 को हम लिख सकते हैं 16 × 2, और 16 का जो रूट होता है 4 और 2 का √2, और बाकी सबसे बाहर आ गया, वैल्यूज आ गई, तो आ गया 4√2kq/a²। अब इसकी ज़्यादा क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, 4√2 1/4πε0 q/a², तो ये आ गया E0, जो कि हमारा मैग्नीट्यूड या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। और साथ साथ अपने को बोला हुआ है तो ये निकालते तो हमें डायरेक्शन भी निकालनी पड़ेगी, राइट। तो डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, tan β = E2 sin 90 अपॉन में E1 प्लस E2 cos 90। तो यहाँ में ये लिखने की जरूरत भी नहीं थी, हम चाहे तो डायरेक्ट लगा सकते थे E2/E1, ये लगा दिया। E2 की वैल्यू कितनी आई थी 4kq/a², E1 की भी सेम आई थी, ये कट गया, tan β की वैल्यू आ गई 1, ये किसकी वैल्यू होती है 45 डिग्री, तो कितने डिग्री पे हमारे डायरेक्शन जो बनेगा वो बनेगा बीच में इनके कहीं 45 डिग्री पे। हो गया ये क्वेश्चन। चलिए, तो ये थी हमारी आज की इलेक्ट्रिक फील्ड की वीडियो, तो इसकी हेल्प से आप ये क्वेश्चन करिए और आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।